होना रहा है। चलिए आज चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उसके बाद चेक करेंगे उनके एक्शन। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपसे मिलती जुलती यदि आपके पार्टनर से मिलती जुलती यदि आपको रीडिंग लगे कि आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकालती हूँ, फिर आपकी भी निकालूंगी। अभी आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कॉर्नोकोपिया, ओहो, केयरिंग कनेक्शन, सॉरी आपको दिख नहीं रहे होंगे। केयरिंग कनेक्शन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैं जरा एक बार माफ कीजिएगा, जरा इसे सेट कर लेती हूँ कुछ। एक सेकेंड का समय दीजिएगा। हाँ, आई होप दिख रहे होंगे आपको कार्ड्स। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन बॉटम ऑफ द डेक में है। देखिए आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही लविंग और केयरिंग रहा है। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, हो सकता है अभी भी करते हो, पर यहाँ पर दिख रहा है कि आप वॉक अवे कर गए हैं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, और उनको आपका प्यार अभी भी याद आ रहा है। वो आपके होने से जीवन में कितने कॉर्नोकोपिया का कितनी खुशी थी, कितनी खुशहाली थी, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब सारी हैप्पीनेस, जो भी हैप्पीनेस हो, तो आप उनके जीवन में एक सूर्य की प्रकाश की तरह थे। आप उनके जीवन में सारे फल के जैसे मिठास लाते थे। आप उनके जीवन में एक फूल की खुशबू लाते थे, हरियाली लाते थे, प्रकाश लाते थे। मतलब जीवन की पूर्णता जो है, कंप्लीशन जो है, वो आपसे थी। ठीक है, तो वो यहाँ स्टार्ट हुई थी लव लाइफ, और यहाँ पर आप वॉक अवे कर गए हो इस रिलेशनशिप से। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो ये है कि वो आपको वापस से उसी केयरिंग कनेक्शन में आपके लव लाइफ को याद करते हैं और आपको फिर से पाना चाहते हैं, आपको बाहों में भर लेना चाहते हैं पहले की ही तरह। वो जानते हैं कि आप उनसे दिलो जान से प्यार करते थे, और हो सकता है कि अभी भी आप अपना दिल हाथ में लिए उनके लिए निछावर करने के लिए तैयार है, या फिर आपने खुद को होल्ड भले ही कर लिया हो पर आप उन पर दिलो जान से प्यार करते थे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बतला रहा है कि वो आपकी शक्ति को भी मानते हैं। आप जितने ही पैशनेट लविंग केयरिंग है, उतने ही नाराज होने से इस शेर की तरह है कि चीड़ फाड़ के खा जाने वाले। जितने शांत उतने ही, मतलब आप वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली कहानी है ना, वैसी है कि आप किसी बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप मतलब आप में इतनी शक्ति है, माँ दुर्गा की जैसे शक्ति है। आप किसी भयानक से भयानक पर्सन को, उसकी नेगेटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने प्यार से उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे। आप में ये ऊर्जा थी, आप में वो शक्ति थी, आप देवदूत के जैसे थे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में फिर से वो बाहर लेकर आए। जिस तरह से पहले उनके जीवन में सुख था, समृद्धि थी, सफलता थी, प्रॉस्पेरिटी थी, उसी तरह से आप उनके जीवन में फिर से हैप्पीनेस लाए, उनके लाइफ में हीलिंग लाए। क्योंकि आपके बिना हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, उदास हो। तो ये जो
हरियाली, ये जो उजाला है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, आपके बिना हो सकता है ना हो उनकी लाइफ में। तो यही अभी वो मिस कर रहे हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ये भी बता रहा है कि आप जो है बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग मदर के जैसे हैं, जो एक जैसे एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है, उसे संभालती है, उसे नर्चर करती है, अपना खून पानी देकर उसे सींचती है। तो आपने इस रिलेशनशिप को अपने दिलो जान से सींचा है। आप, मैंने कहा ना कि आप एक एंजल के जैसे हैं। तो आपने पूरी पोटेंशियल के साथ, लव केयर के साथ इस रिलेशनशिप को जो नर्चर किया था, ये आपके पर्सन अभी समझ पा रहे हैं। कब? जब आप वॉक अवे कर गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहा हो उसमें एक जजमेंट आया हो, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी स्थिति हुई। पहले आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी, वो देख नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने क्या गलत किया है। अब उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है न्याय नहीं उन्होंने किया है। इस रिलेशनशिप में आपने जो दिया उसके बदले में उन्होंने आपको कुछ भी नहीं लौटाया है। ठीक है, ये उन्हें अब समझ में आ रहा है। कब? जब ये एंजल जो कि बेस्ट को कंट्रोल करती थी, वो एंजल जो एक हिंसक पशु को शांत रखती थी, वह एंजल जो एक बहुत ही प्यार की मूर्त थी, वो जब उनके जीवन से निकल गई है तब उन्हें समझ में आ रहा है। और रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वो अपने जीवन में शांति चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी एनर्जी है। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, फिर ट्रेडिशनल टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अब आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ तो कंफर्मेशन हो जाएंगे कि ये आप ही की रीडिंग है और आपके पार्टनर इसी तरह से सोच रहे हैं, उनकी ऐसी ही एनर्जी चल रही है अभी। एनर्जी क्या होती है कि जब हम ना चाहते हुए भी उस ओर झुकने लगते हैं, मतलब बाहरी दुनिया के दबाव से परे एक हमारी आत्मा जो हमें कहती है क्या सही है क्या गलत है। स्टॉर्म वार्मिंग, ब्रोकन हार्ट, ये देखिए ये है आपकी स्थिति। वॉक अवे ऐसे ही आपने नहीं किया है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, देख लीजिए सारी बातें देख लीजिए। डोर टू स्पिरिट, जर्नी, कितने सिमिलर कार्ड आते हैं, कितना आंसर आता है। द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कांस्टेंट, एक के पास इतना पैसा है दूसरे को ऐसा कर दिया। एंड हॉस्टिलिटीज, द गार्डन एंड द गेट, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, चलिए स्टॉर्म वर्मिंग, आपके जीवन में क्या चल रहा है। 10 ऑफ सोर्स की स्थिति है। आपका जीवन पूरी तरह से तितर बितर हो गया है। उन्होंने आपके जीवन को बिखेर कर रख दिया है। जो भी धोखे हो सकते थे, जो भी चीटिंग हो सकती थी, जो भी फरेब हो सकता था, जो भी दुख दर्द तकलीफ हो सकती थी, आपके पार्टनर ने आपको दिया है। ये मैं बतला दूं, 10 नंबर का कार्ड है। और ब्रोकन हार्ट, आपका दिल चकनाचूर हो गया, जिसके कारण आपके दिल से खून टपक रहा है, आपका दिल चकनाचूर है, आप बहुत ही दर्द में हैं। वर्तमान में आपकी ये स्थिति है, आपकी एनर्जी ऐसी है। और किसके कारण? मैन होल्डिंग अ क्वीन, उस पर्सन के कारण जिससे आप दिलो जान से चाहते थे। उसने पैसे को चुना, उसने फाइनेंस को चुना, आपके ऊपर उसने मनी को चुना। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। उसने आपके इमोशन, आपके प्यार, आपके केयर, किसी चीज पर जरा भी ध्यान उसने नहीं दिया। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, और आप कैसे थे? इस सफेद कबूतर की तरह थे, इस शांति के दूत के जैसे थे, जो उनके जीवन में खुशहाली रहा था, प्रॉस्पेरिटी रहा था, शांति रहा था, प्यार का संदेश लेकर आया था। तो आप एंजल के द्वारा भेजे गए कोई स्पिरिट जैसे थे उनकी लाइफ में, पर उन्होंने उसकी कदर नहीं की। हार कर ये सारी स्थिति होने से आपने क्या किया? जर्नी, आप वॉक अवे कर गए, इस रिलेशनशिप से आप निकल गए, परेशान हो गए। देखिए ये लेडी जो है अपने बैग को बांधकर सफर पर निकल पड़ी है। तो आप एक जर्नी पर निकल चले हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, पर आप वहां अब नहीं रहना चाहते जहां से आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है। और द वर्ल्ड, ये एक फेज आपके लाइफ का कंप्लीट हो चुका है। आपके लाइफ में जो भी आपको एक्सपीरियंस करना था,
लव लाइफ रिलेटेड, क्योंकि लव लाइफ रिलेटेड ही ज़्यादा लग रहा। तो वो आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहे थे वो सारे एक्सपीरियंस हो गए, अच्छे बुरे खट्टे मीठे। ठीक है, तो अब आप इस कैद से आज़ाद हो चुके हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप का जो बंधन था, ये रिलेशनशिप का जो कैद था, इस कैद से आप बाहर निकल चुके हो। और फाइनेंशियल कांस्टेंट, इस पर्सन के कारण आपको क्या मिला? आपने अपने स्टेबिलिटी पर काम नहीं किया, आपने सिर्फ इस पर्सन पे काम किया, और जिसके कारण आपका दिल तार तार हो गया। ये पर्सन तो अपने फाइनेंस पर, ग्रोथ पर ध्यान देता रहा, आप पर ध्यान नहीं दे रहा था, और आपने सिर्फ इस पर ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि जब आप निकले हो तो आप पूरी वो देखिए, ये अंधेरी रातों में ये निकला है पर्सन। ठीक है, तो आप इस जर्नी पर अकेले ही अंधेरे में निकल पड़े, और आपके हाथ में बस फूटी कौड़ी, कहते हैं ना फूटी कौड़ी। तो आपकी हालत ऐसी, माली हालत इतनी खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, पर आप फिर भी निकल पड़े। हॉस्टिलिटीज, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको जैसे बंधक बना कर रखा था, किसी ने आपको जकड़ रखा था। 8 ऑफ सोर्स की एक कार्ड होते हैं ट्रेडिशनल टैरोट में, हॉस्टिलिटीज। तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बंधक बना के रखा था, मेंटल कन्फ्लिक्ट में जकड़ कर रखा था, और आप हमेशा ही इस पर्सन का इंतजार करते रह गए। द गार्डन एंड द गेट, ये लड़की देखिए कितनी मासूम, कितनी इनोसेंट, कितनी मतलब ब्यूटीफुल है, इसके चेहरे से ही टपकता है मासूमियत। ठीक है, आप उनके जीवन में खुशहाली ला रहे थे, और वो आपको सिर्फ उदासी, इंतजार, और वो भी इन दोनों के देखिए एज में कितना डिफरेंस है। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे वो एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, और आप उनसे एज में यंग हो सकते हो। देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, बॉटम में उसके नीचे है एंजल ऑफ बैलेंस। आप लव लाइफ में बैलेंस चाहते थे, पर आपके पर्सन ने पैसे पर ध्यान दिया और आप पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया, आपको इंतजार ही करवाते रह गए। ये अभी आपकी एनर्जी है, अभी भी आप उन्हें याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने याद करना छोड़ दिया है, अभी भी आप उन्हें याद करते हैं, दुखी होते हैं। चलिए, ये है आप दोनों की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे ट्रेडिशनल टैरोट से कि आपके पर्सन क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। उनकी मैंने आपको एनर्जी बता दी। यदि लव लाइफ में यदि उनकी एनर्जी ऐसी है, यदि वो हैप्पीनेस चाहते हैं, तो क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। 10 ऑफ सोर्स, अभी आपके पार्टनर दुखी हैं। पेज ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सोर्स, द टावर, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जैसे आप इस रिलेशनशिप में धोखे खाकर, परेशान होकर, चीटिंग खाकर आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए, तो आपके जाने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है। अब उन्हें समझ में आ रही है कि आपको उन्होंने क्या दिया। ठीक है, और जब ये बात उन्हें समझ में आ रही है, तो अब वो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, अब वो बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, और अब पेज ऑफ वेंड्स, अब उनकी इच्छा हो रही है कि वो एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, वो नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी गलत डिसीजन ले, क्योंकि उनके पास, देखिए मैं बता दूं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको भी लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा बहुत है, उसने आपके साथ ऐसा किया, तो अभी भी आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि इस बार वो कोई भी गलत ऑप्शन चुने, वो करेक्ट ऑप्शन चुनकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत सावधानी से सिलेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत है, वो करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस, अब वो अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने से पहले वो अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं। और 5 ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में, आगे उनके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं जो उनके कान भरते हैं और उन्हें मिसगाइड करते हैं, नेगेटिविटी के वो शिकार हो जाते हैं, लोगों के द्वारा बहकाए जाते हैं। तो ये सब उनके आसपास सराउंडिंग में चल रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान और पजल्ड हो गए हैं।
अभी वर्तमान में उनके लाइफ में द टावर मोमेंट चल रहा है। आपके जाने के बाद उन जो सिचुएशन आपकी हुई थी हार्ट ब्रोकन, अभी आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट है। उनको लगता है कि वो आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो चुका है। जो आप दोनों ने मिलकर एक सपनों का महल बनाया था वो महल गिर चुका है। जो कमजोर बुनियाद उसमें रखी गई थी जिसके कारण उस महल पर जो है, उस टावर पर जो है ईश्वर ने, डिवाइन ने जो है वो थंडर बोल्ट गिराया है, यानी उस पर वज्रपात हुए हैं और वो महल जो है उसमें आग लग गई, वो गिर गया है, तहस नहस हो गया है। तो अपनी गलती उन्हें समझ में आ रही है और जिसके कारण वो क्या है, द हर्मिट, अभी वो बहुत गहरे सोच में है। कैसे क्या करे, कैसे आगे बढ़े, लोगों से कोई भी संपर्क में नहीं है, किसी भी तरह से वो लोगों से बात नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम करना छोड़ रहे हैं, नहीं, काम भी कर रहे हैं, पर उसके साथ ही जो एक होता है ना कि भीड़ के बीच भी अकेला, जो मैक्सिमम टाइम है उनका वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन में, यानी अपने सोच विचार में उनका जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपके वैल्यू को समझ पा रहे हैं। अब वो एक अपनी क्वीन ऑफ कप्स को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपके वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, और पर अभी आपने ईश्वर को, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये बात उन्हें समझ में आ रही है कि आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है और आप वॉक अवे करके जा चुके हैं। पर फिर भी वो वाइज डिसीजन करना चाहते हैं, पास्ट के जैसे मूर्ख नहीं बनना चाहते। पेज ऑफ सोर्स, वो आप पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आपके बारे में खबर लेते हैं, आपकी जानकारियां लेते हैं, आपके पीछे लोगों को छोड़ रखा है। आपके बारे में जहां से भी जो भी खबर मिल सकती है, बाय टेक्नोलॉजी, बाय मैसेज, बाय पर्सन, बाय रिलेटिव्स, बाय फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिस तरह से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, लगातार आप पर नज़र बना के रखे हैं। टू ऑफ सोर्स, मेंटल कन्फ्लिक्ट अभी भी है, खत्म नहीं हुए। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या बोलूं, क्या, ये उनकी अभी भी खत्म नहीं हुए। बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, परेशान हो रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ, बहुत सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिलेशनशिप पर मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं। पैसे पर भी काम कर रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप पर भी हार्डवर्क करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वर्तमान में उनकी एनर्जी है कि वो दुखी है, कन्फ्लिक्ट में है, परेशान है, एकांत में है और आप ही को याद कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, पर धैर्य बनाकर उन्होंने रखा है। तो क्या वो आपकी तरफ बढ़ेंगे? अभी सोचों में है, पर एक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचों में घिरे हुए हैं अभी आपके पार्टनर। तो आगे यदि कोई ऐसी एनर्जी आएगी तो मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि रेजोनेट हुई हो तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपसे कितनी % मैच कर रही है। ठीक है, और मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने बहुत दिनों से रीडिंग अपलोड नहीं की थी, कारण मैं थोड़ी शिफ्टिंग कर रही थी। तो शिफ्टिंग के कारण बहुत सारे मेरे शेड्यूल जो हैं अप्स एंड डाउन्स हो गए और सारे सामान जो हैं वो जगह पर नहीं थे। तो ये सब कुछ करते करते थोड़ा समय निकल गया, मैं भी टायर्ड हो गई, इसलिए नहीं कर पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब मैं कंटिन्यूस आप लोगों के लिए रीडिंग लाती रहूँगी और यदि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर से रीडिंग कर दूंगी। ठीक है, और अभी मैंने आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि रीडिंग की फ़ीस को लेकर, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रीडिंग की फ़ीस जो है वो कम कर दूंगी, जिससे कि आप लोग रीडिंग ले सके, किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, stay happy, stay blessed. Thank you for watching.